सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th क्लास की थर्ड एक्सरसाइज। जो फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट किया है हमने, 2 एक्सरसाइज मैंने करवा दी हैं। तो आज हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज करने से पहले सिर्फ 2-3 टर्म आपको बतानी है। एक्सरसाइज बिल्कुल नॉर्मल है। एक्सरसाइज में इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने के है ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही कर चुके हैं। रैशनल और इरेशनल को अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है इस चैप्टर की, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन के साथ साथ उनको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। 2-3 टर्म जो हमने नहीं बताई हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10th क्लास में भी यूज होने वाले हैं ये टर्म्स जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। पीछे की वीडियो सारी देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम पढ़ेंगे इनको, इन्हीं के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है। तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब ये है क्या, रियल में हमें इनका कुछ नहीं पता अभी ये है क्या। अगर हमने डिवाइड को पढ़ा है तो डिवाइड देखिए, एक बार मैं डिवाइड करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास ये मैंने डिवाइड किया 35 को 2 से, 4 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से कर लिया। तो ध्यान से देखिए, 4 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 4 8 जा 32 आता है, देन 3। अब हमारे पास ऊपर कोई अंक नहीं है तो हम क्या रखेंगे, पॉइंट रखेंगे। अब हम क्या उतारेंगे, 0। तो 0 उतारने के बाद हम फिर से टेबल काउंट करेंगे। देखिए 4 7 जा 28, तो 28 30 माइनस 28 दैट इज 2। अब फिर से हम 0 उतारेंगे तो हमारे पास 4 5 जा 20। इट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0। एट लास्ट हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। 0 आने के बाद जो जिसमें रिमाइंडर 0 आ सकता है उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग हम डिवाइड करके तो नहीं देख सकते सभी को। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चलते ही जाते हो पॉइंट में, हमें कितना पता हमें पता ही नहीं चलेगा कितने डेसिमल के बाद वो खत्म होगा। ये तो चलो ठीक है, जल्दी खत्म हो गया। अब हमें नहीं पता चलता कि डिवाइड हमारे पास कितना बड़ा आ जाए और पूछ ले कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो टर्मिनेटिंग का कैसे पता चलता है। टर्मिनेटिंग का पता करने के लिए आप क्या करो कि मैंने यहाँ पे देखिए ध्यान से किया क्या है, 35 डिवाइड बाई 4 मीन्स 35 को 4 से डिवाइड किया है। तो आप नीचे वाले को उठाओ, नीचे वाले के फैक्टर करो आप, 2 देन 2 1। इट मीन्स इसके फैक्टर क्या आए हैं, सिर्फ 2 और 2। चलिए मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर क्या रहने चाहिए, ओनली 2 and 5। मीन्स अगर आपके पास नीचे कुछ भी है, नीचे मीन्स जो डिनोमिनेटर है अपना जिससे हम भाग कर रहे हैं वो, उसके फैक्टर अगर मैं करूं और उसके फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो, तो हमारे पास कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग। मीन्स 2 और 5 चाहे कितनी बार भी आए, 2 और 5 कितनी बार भी उसके अंदर आए, फैक्टर में कितनी बार भी आए, जैसे 2 आया है, अब आप कहेंगे यहाँ 5 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से अकेला हो या दोनों हो, या फिर ये अकेला हो ये अकेला हो, कोई भी इन दोनों में ही होना चाहिए कोई ना कोई। इसके अलावा अगर कोई भी आ गया ना, मान लो यहाँ पे 3 भी आ जाता, तो ये कभी टर्मिनेटिंग नहीं होता। आप करके देख लीजिए, ध्यान से देखिए। अगर मैंने 35 को यहाँ पे देखिए, इसका फैक्टर क्या बना, 12 से मैंने डिवाइड करना शुरू किया, तो 12 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो देखिए कितना आता है, 35। तो देखिए 12 2 जा 24 आएगा। अब इसमें से बचेगा कितना, 11। अब अपने पास पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे। अब अपने पास 9 पे जाएगा ये, दैट इज 108। फिर अपने पास कितना बचेगा, 2। फिर मैंने 0 उतारा, फिर कितने पे जाएगा, 1 पे, दैट इज 12। फिर अपने पास कितना बचेगा, 8। अब देखिए 8 बचता है, फिर मैंने 0 उतारा, फिर कितने पे जाएगा अपने पास, 6 पे, दैट इज 72। फिर अपने पास कितना आया, 8। अब ध्यान से देखिए,
8 हमारा अभी आया तो था, फिर 0 उतारेंगे, फिर ये 6 पे जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। इट मीन्स जैसे ही 2 के अलावा कोई फैक्टर आएगा ना तो वो कभी खत्म होगा ही नहीं, मीन्स वो टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता। तो टर्मिनेटिंग की सीधी सी पहचान क्या है, आप नीचे वाले के फैक्टर करो, 2 और 5 अगर आते हैं, सिर्फ 2 और 5, तो आपका क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग। उसके अलावा कोई भी नंबर आपको दिख जाए तो आप सीधा सा क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे, सीधा सा क्या बोलेंगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि आप 3125 को यहाँ पे फैक्टर उसने लिख दिया 24। अब आप देखेंगे कि ये आप डिवाइड करने बैठ गए तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप क्या करेंगे, 24 के फैक्टर कर देंगे। 24 किस पे जाएगा, 2 पे, देन अपने पास आया 12, फिर आप 2 पे करेंगे तो आएगा 6, फिर आप 2 पे करेंगे देन 3, और अब आप 3 पे करेंगे। फैक्टर में जैसे ही आपको 3 दिखा आप बोल देंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए अगर आपको सिचुएशन पता है तो आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इजीली बता पाएंगे। तो पहले तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता चल गया आपको फैक्टर से। उसके अलावा अब नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो 2 और 5 से हो गया, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग हो गया तो कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए टर्मिनेटिंग नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है, तो आपके पास 2 चीजें और आ जाती हैं बताने के लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अब इसका मतलब क्या है, रिकरिंग वो होता है जिसमें रिपीट हो गई चीज, जैसे ये अब इसमें 6 बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इट मीन्स हम इसके बाद में ये बार लगा सकते हैं, और बार का मतलब आप समझते हैं कि बाद में कोई भी चीज अगर रिपीट हो रही है, जैसे 1/3 अगर करें तो ये क्या बनता है, 0.33, ऐसे 33 इसका रिपीट होता है तो हम इसके ऊपर बार लगा के लिख देते हैं। तो इसीलिए जो रिकरिंग है उसमें क्या होगा, बार लगा हुआ मिलेगा आपको। तो बार अगर है तो वो किसका एग्जांपल है, रिकरिंग का। अगर नॉन रिकरिंग है, अब ये जो कंडीशन है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसी को हम रियल में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की पहचान यही है कि वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिकरिंग होगा। मींस बदल बदल के संख्याएं आती चली जाएंगी, कभी डिवाइड खत्म ही नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे 6 आया है, फिर 7 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, ऐसे ही मतलब अलग अलग चीजें आती जाएंगी, कहीं पे भी ये रिपीट नहीं होगा। तो वैसे ही ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, रिकरिंग भी बोल सकते हैं। नॉन रिकरिंग हो तो वहां पे हम क्या बोलेंगे उसको, इरेशनल नंबर। बाकी सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ये रिकरिंग वाले को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बार बार आ रहा है ना उसको भी हम रैशनल नंबर में बदल सकते हैं। यही क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो 3 टर्म आपने पढ़ी है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, 3 टर्म है। वैसे टर्मिनेटिंग हो गया तो हमें कुछ नहीं बताना, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग चेक करना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको कंडीशन बता दी है कैसे कैसे चेक करना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सारा यही करना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, इफ 1/7 इज दिस देन फाइंड दिस ऑल द वैल्यूज। तो ध्यान से देखिए, आपको कुछ डिवाइड करके नहीं देखना है। अब विदाउट डिवाइडिंग बोला, एक्चुअल डिवाइडिंग, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी आपके पास, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, 2/7। अब 2/7 को आप क्या लिखेंगे, 2 × 1/7। बात तो एक ही है, हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 2 × 1 = 2 एंड देन 7। तो ध्यान से देखिए, 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी, 1/7 से, और 1/7 की वैल्यू तो है मेरे पास। तो ध्यान से देखिए, 2/7 को हम क्या लिख पाएंगे, 2 × अब इसकी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करनी 0.142857 एंड देन बार, तो इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो हम इसकी सिंपल सी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 एंड 1 11, 2 × 8 = 16 एंड 1 17, 2 × 2 = 4 एंड 1 5 एंड देन 2 × 4 = 8 एंड 2 × 1 = 2। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा 2/7 का। अब 3 का करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का करना है 4 से कर दो, 5 है 5 से, 6 है 6 से। अब आप कहेंगे 7/7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो इसीलिए हमने इसमें क्या वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ये वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो चलिए, हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। अगर आपने ध्यान दिया है पहले वीडियो पे तो ये सारी कंडीशन मैंने किस में बताई थी, रैशनल नंबर में बताई थी। तो इट मीन्स मुझे इनको किस में बदलना है, रैशनल में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सिर्फ वही नंबर इरेशनल होते हैं जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो जिनके ऊपर बार लगा होता है वो भी रैशनल होते हैं, उनको हम बदल सकते हैं। तो वो यही है जिनको मैं आपको बदल के दिखाऊंगा p by q की फॉर्म में, मतलब ये रैशनल ही है। ध्यान से देखिए 0.666 ये चलता जा रहा है। ये आप अगर वैसे देखा जाए तो खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं और p by q की फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो देखिए कैसे बदलेंगे। अगर आप एक बात सोचिए कि इस नंबर की वैल्यू मुझे निकालनी है ऑब्वियसली, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ एक बार के लिए। 0.6 के बार को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब सोचिए ये नंबर ऐसा है 6666 ऐसा है, तो रिपीट हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी बार लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। मान लीजिए बार यहाँ पे लगा के मैं इसके ऊपर बंद कर रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 6 इसके बाद में तो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हटा के हम इस पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बिल्कुल ये सेम ही रहेगा। अब आप कहेंगे कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे जो चीज रिपीट, अब 666 तो रिपीट हो रहा था, हम ये भी तो कह सकते हैं कि 66 रिपीट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी बार लगा सकते हैं। तो अब आप एक बात सोचिए, ये नंबर अपने पास x को हम ये लिख सकते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं, मतलब अगले 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। अब देखिए मुझे एक x तो मिल गया ये और एक मिल गया ये। अब डेसिमल के बाद एक ही संख्या है, तो मैं इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही संख्या चाहूँ, तो मैं इस डेसिमल को आगे खिसकाना चाहता हूँ। तो इट मीन्स मुझे डेसिमल जब भी खिसकाना होता है मैं क्या करता हूँ, 10 से गुणा कर देते हैं इन दोनों को। तो मैं 10 से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 6.6 बार। तो ये अपने पास बन जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड है। अब आप कहेंगे कि आपने 10 से क्यों किया, 10 से इसीलिए किया क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार है। अगर 2 के ऊपर होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, क्योंकि 2 अंक आगे खिसकाने पड़ते। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे किसके ऊपर बार है, एक के ऊपर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को घटा देता हूँ। x इज इक्वल टू 0.6 बार को अगर मैं घटाऊं इसमें से, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो देखिए सेकेंड से अगर मैं फर्स्ट को माइनस करूं तो अपने पास क्या आता है, यहां से 10x माइनस x 9x बचेगा, और यहां से ध्यान से देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज है। तो 6 माइनस 0 6, तो अपने पास देखिए x कितना आता है, दैट इज 6/9। तो ये अपने पास क्या आ गया, 6/9, और ये कैंसिल आउट होकर क्या बन सकता है, 2/3 भी बन सकता है। अब 2/3 को आप भाग दे के देखिए यही चीजें बनेंगी, मीन्स ये 6 ही आएगा। तो ये हमारा किस में बदल गया, p by q। ध्यान से देखिए p by q। अब आप कहेंगे ये भी तो p by q था, नहीं ये p by q नहीं था, क्योंकि अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता चलेगा कि ये कोप्राइम नहीं है। ये कैसे है, कोप्राइम है। तो ये हमारे पास कैसे है, रैशनल नंबर बना है, p by q की फॉर्म में बदला है। p and q are integers and q is not equal to 0। तो हम इसको ऐसे बदल देंगे। अब आप कहेंगे सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें देखिए 2 अंक दे रखे हैं। देखिए सेकंड को मैं x मानता हूँ 0.47 बार, तो इसको अगर मैंने x मान लिया है, तो ध्यान से देखिए ये रिपीट क्या हो रहा है, 7 ही तो रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए मुझे 7 को रिपीट करना है, इट मीन्स ये हम लिख सकते हैं इसको 0.4777 ऐसे बढ़ाते चल सकते हैं। तो मैं अगले 7 के ऊपर बार लगा देता हूँ एक बार के लिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरे पास बार जिसके ऊपर लग रहा है वो मुझे खत्म करना है ऑब्वियसली, तो पॉइंट के बाद बार ही दिखना चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे इससे मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 भी है उसके ऊपर कोई बार नहीं लगा हुआ। तो इसको एक बार मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 10 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया एक पॉइंट खिसक गया आगे, तो इट मीन्स ये आ गया मेरे पास, तो 0 आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है, 4.7 आ गया। लेकिन अब मुझे एक ही संख्या मिली जिसके आगे बार है, तो मुझे एक और चाहिए। तो मैं इसको क्या करूं, 2 पॉइंट आगे खिसकाना है, यहाँ पे लेकर आना है, ताकि 7 से 7 कैंसिल करना है। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाएगा ये आगे। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 47.7 बार। तो ध्यान से देखिए अब मेरे पास तीनों चीजें हैं, x 10x और 100x। अब मुझे एक ही संख्या में क्या दिख रहा है, दो संख्या में जिसके ऊपर 7 बार है वो एक ही साइड है पॉइंट के बाद। तो अब मैं इन दोनों को घटाता हूँ, इसमें से 10x और यहाँ से
4.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है घटाते वक्त, ये ध्यान रहे। तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 10x माइनस 100x माइनस 10x 90x, और यहाँ से कितना बचेगा 43। ध्यान से देखिए 47 माइनस 4 43, तो x कितना है 43/90। ये अपने पास p बाई क्यू की फॉर्म में बदल गया है। 43 भी इंटीजर है, 90 भी इंटीजर है और नीचे वाला 0 नहीं है। अब देखिए बदल सकते हैं हम। अब ये तो हमारा मेथड हो गया, आप ट्रिक से भी बदल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, आजकल कंपटीशन एग्जाम का तो काफ़ी ये चल रहा है, क्यों हमारा हमें ऐसी ट्रिक अपने माइंड में रखनी चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जितने अंकों के ऊपर बार था वही उसके नीचे आ गया था, एक बार उतने ही 9 आ गए थे। तो जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही 9 आप नीचे लिख दीजिए, जितने अंकों के ऊपर नहीं होता है उतने ही 0 लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए जितने अंकों के ऊपर बार था एक 9 आ गया, अब जितने के ऊपर नहीं है उतनी 0 आ गई। अब यहाँ पे सिर्फ बार था तो मैंने 9 लिख के छोड़ दिया, यहाँ पे बार नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0 लगाएंगे। अब आप कहेंगे इसमें तो जैसा अंक है वैसा ही आ गया, इसमें 43 आया है। तो इसका तरीका क्या है वो देखिए, जितने अंकों के ऊपर बार है वो लिखेंगे, माइनस जितने अंकों के ऊपर नहीं है वो लिखेंगे, माइनस करेंगे, और नीचे वही मेथड, जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी 9 और जिनके ऊपर नहीं है उतनी 0। तो ये हमारे पास मेथड बनता है। अब यहाँ पे देखिए 47 माइनस कितने अंकों के ऊपर बार नहीं था, 4 के ऊपर नहीं था, तो 4 मैंने माइनस किया, देन 9 और कितने के ऊपर बार नहीं उतनी 0, तो अपने पास कितना बन गया 43/90। अब आप कोई और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो, ताकि आपको समझ में आए। जैसे 0.325 ये ले लिया मैंने, 5 के ऊपर बार लगा दिया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपल सा बदलेंगे। देखिए 325 कितने के ऊपर बार नहीं है 32, और कितने अंकों के ऊपर बार है 1 के ऊपर, और कितने के ऊपर नहीं है 2 के ऊपर, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए 32 अगर मुझे इसमें से माइनस करना है तो कितना बचेगा 293, और हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 900, तो ये बदल गया पी वाई क्यू की फॉर्म में। तो ये मेथड आपको ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में हम क्वेश्चन करें, इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ध्यान से देखिए यही आएगा अगर आप इस मेथड से करते। तो कैसे करेंगे वो देखिए, आप पहले इसको यहाँ तक पहुँचाएंगे 2 बार, एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो देखिए ये x है अपना, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो आपने एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए कितना आता है 100x = 32.5 बार। फिर आप क्या करेंगे कि एक बार 5 और मुझे बढ़ाना है, क्योंकि एक बार और 5 ऐसा चाहिए, तो इस 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 बार। अब की बार मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 1000 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 325.5 बार। तो ये देखिए ऐसा आ गया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 100x यहाँ से और यहाँ से 32 और ये 5 बार, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से 293 बचा और यहाँ से 900 बच गया। दैन x = 293/900। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको 9th क्लास में सिर्फ मेथड ही यूज करना है ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ सकें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को करना है आपको, अच्छे से समझना है इसको कि होता क्या है रियल में। तो ट्रिक तो आप बाद में या अपने आप भी यूज कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड 3 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर निकालने हैं। अब मैंने इरेशनल नंबर की पहचान आपको बताई थी कि जो पॉइंट के बाद क्या हो, रिपीट भी ना हो और चलते रहे, टर्मिनेट भी ना हो। तो जो खत्म भी ना हो और चलते रहे, रिपीट भी ना हो, एक जैसा अंक भी ना आए बार बार। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं, एक अंक तक ही कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए 0 पॉइंट, अगर ये 50 बनेगा तो 7 पे जाएगा, इट मीन 7 समथिंग आएगा आगे। हाँ, आगे का हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए 11 का अगर मैं करता हूँ 0.8 समथिंग आएगा। तो अब देखिए इनके बीच में तो काफ़ी नंबर होते हैं, 0.7 और 0.8 के बीच में, तो आप कितने भी लिख सकते हैं। अब कैसे 0.7, अब इसके आगे कुछ नहीं पता मुझे, तो 1 2 3 1 2 3 4 1 0 0, मतलब रिपीट नहीं कराना, 1 0 0 1 0 0 0 0, तो ऐसे डाल देंगे हम डॉट डॉट लगा के। देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, एक बार ये 3 आ गए, फिर अगले 4 आ गए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे ही रिपीट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये कैसे है, इरेशनल नंबर है। दूसरा अगर मुझे चाहिए तो 0.7, अब की बार 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 2 3 4 4 6 2, कुछ भी, मतलब
रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो वो आप कितने भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, इनके बीच में आपको 3 निकालने हैं तो आप कितने भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ऑब्वियसली पाई की वैल्यू भी डाल सकते हैं, पाई भी एक इरेशनल होता है लेकिन वो इसके अंदर नहीं आएगा, उसकी वैल्यू होती है 3.1427 समथिंग। तो इस तरीके से होती है इसकी वैल्यू, तो आप उसको इसके इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन आप कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जितना वो पूछे उतने एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन आप कर पाएंगे अगर आपने बेसिक को अच्छे से कर लिया है तो आप ट्राई करें, पूरी एक्सरसाइज को अपनी फेयर नोटबुक में करें। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में आती है वो प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करें। टेलीग्राम ग्रुप है और फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले उसको देखना है तब ये अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को देखिए और फिर ये वीडियो देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।